आज वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज 11.1 के क्लास 9th एनसीईआरटी की जो बुक है नई सिलेबस की इस साल वाली 2023-24 की अकॉर्डिंग जो रिड्यूस सिलेबस है, जो नया सिलेबस हो गया है इस बार, उसमें जो चैप्टर नंबर 11 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसकी हमने एक्सरसाइज कर ली है, इंट्रोडक्शन भी कर लिया है और अब इसके में एग्जाम्पल है 3 जो कि हम अब करने जा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों के पास अभी पुराने वाली बुक है उसमें चैप्टर नंबर 13 दिया गया है ये, और ये एक्सरसाइज मुझे लगता है कि शायद 13.3 उसमें है, तो क्वेश्चंस के नंबर, एग्जाम्पल के नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। तो मैं करवा रहा हूँ नई बुक के अकॉर्डिंग, न्यू बुक के जो नंबर डले हैं उसके अकॉर्डिंग। और न्यू बुक में ये एक्सरसाइज 11.1 के एग्जाम्पल हैं 1, 2 और 3। और फिर मैं बताना चाहूँगा कि पुराने वाली बुक में ये एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6 हैं 13.3 के में। ये बताना जरूरी होता है इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों के पास अभी पुराने वाली बुक ही है, ठीक है ना। और जिन्होंने अभी इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है या फिर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नहीं देखा है, वो एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर जाकर एक बार से इंट्रोडक्शन वीडियो इस वाली एक्सरसाइज की और जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन निकल गए थे वो भी एक बार से जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा है कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन। बहुत आसान एग्जाम्पल है, करवा रहा हूँ फिर भी। Find the curved surface area of a right circular cone whose slant height. तो slant height are given. Slant height L is equal to slant height 10 सेंटीमीटर। तो slant height हमारे पास 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस R is equal to 7 सेंटीमीटर। slant height L 10 और रेडियस R is equal to 7 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये तो कुछ भी नहीं करना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन लिखवाया था आपको। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, वैल्यू ऑफ पाई 22/7, वैल्यू ऑफ आर 7 और एल कितना हो गया भैया 10। तो कैंसिल हो जाएगा ना, 22 10 जा 222 और यूनिट कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, ठीक। अब देते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहता है कि द हाइट ऑफ ए कॉन, देखते हैं यहाँ पर, द हाइट ऑफ ए कॉन इज 16 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ए कॉन यानी कि एच कितना है 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस, इसका जो बेस है, जो मैंने सब बताया हुआ है कि बेस की रेडियस होती है, रेडियस कॉन की नहीं होती, कॉन का जो बेस होता है नीचे सर्कुलर उसकी रेडियस होती है। ये आप लोग जाकर देख लेंगे एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो रेडियस आर इज इक्वल टू गिवन है 12 सेंटीमीटर। फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। हमें इस कॉन का कर्व एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और गिवन है यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14। तो देखो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद हो गया होगा, पाई आर एल। तो पहले मुझको एल चाहिएगा, स्लैंट हाइट चाहिएगी, और स्लैंट हाइट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, समझाया हुआ भी है कि क्यों होता है ये। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर और ये हो जाएगा 12 स्क्वायर। तो 16 स्क्वायर 256 और 12 स्क्वायर 144। सो कितना हो गया, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400, दैट इज एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400। तो एल की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर, एल भी आ गया हमारे पास। तो क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज इक्वल टू पाई आर एल, वैल्यू ऑफ पाई 3.14 एंड आर कितना है यहाँ पर 12 और एल फाइंड कितना किया है हमने 20। मल्टीप्लाई करेंगे जब इनकी हम, तो 3.14 इंटू 12×24 240। तो करो 24 तो 96, 96 का 6 हाथ लगे कितने 96, 9, 24 24 और 9 33, 33 का 3, 24 से 72 और 3 75। पॉइंट लगेगी 2 डिजिट के बाद, यानी कि यहाँ पर लेमो 0 भी थी तो यहाँ पर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस खुद से क्या करो, कैलकुलेशन कभी भी कैलकुलेटर से मत किया करो, ठीक है। क्योंकि पेपर में सबसे बड़ा, मैंने पहले ही बताया था, बच्चे बहुत ज़्यादा यही गलती करते हैं कि अपने जब स्कूल में, क्लास में और कॉपी में घर पे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वहाँ पर कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। उनको फिर प्रॉब्लम आती है जाकर एग्जाम में, वहाँ पर वो प्रैक्टिस में नहीं होते ना, तो वो कैलकुलेशन गलती कर देते हैं, कई बार मिस्टेक कर देते हैं उसमें। तो इसलिए कैलकुलेशन खुद से क्या करो। मेरे पास आने बुक रखी हुई है, मैं चाहता हूँ वहाँ देख के भी लिख देता आंसर, लेकिन नहीं, मैं करूँगा तो आप भी करोगे, इसलिए प्रैक्टिस करो ताकि कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट हो हमारी, ठीक। अभी इसका हमको टीएस से फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताया गया था आपको, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। पाई 3.14, आर कितना है यहाँ पर, आर कितना है यहाँ पर 12, एल 20 प्लस आर
12, तो करो चलो सारी कर लेंगे ना। 3.14 इंटू 12 और ये कितना हो गया 32, तो 3.14 पहले दोनों निकाल लेता हूँ। 32 दूनी 64, कितना लग गया 6, 32 और 6 38, 384। अब देखो ये तो खैर लिख के करनी पड़ेगी, तो फिलहाल तो मैंने बता दिया आपको, फिर भी टाइम बताने के लिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ देख कर। ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो कैलकुलेशन अपने आप से क्या करो। तो एग्जाम्पल 1 हमारा कंप्लीट, 2 भी हमारा कंप्लीट, नोट करेंगे इसको, फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक, देखो ये एग्जाम्पल बहुत ही इजी थे, इनको कराने का एक मेन मकसद ये था कि जो एग्जाम्पल अब कराऊंगा आपको 3 वो है, वो वाकई में एग्जाम्पल है, वो करने का है, समझने का है, इंपॉर्टेंट है। उस एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ बात है जरूर। तो जब मुझको वो एग्जाम्पल नंबर 3 कराना ही था तो मैंने 1 और 2 भी करा दी 2 मिनट तो लगी, क्योंकि एग्जाम्पल 1 और 2 तो बच्चे कर ही लेते हैं, फॉर्मूला बेस्ड थे। जो कुछ यहाँ पर नया है अगर, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में है, जो समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझको ये तो कराना ही था तो मैंने ये भी करा दी। तो बहुत ध्यान से देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, जिसके लिए ये मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना तो एग्जाम्पल 1 और 2 को कराने का कोई मतलब नहीं बैठता। देखो 3 एग्जाम्पल 3 में वो क्या कह रहा है, पहले मैं आपको ना क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ूंगा अभी थोड़ी देर बाद। उससे पहले क्वेश्चन को आपको वैसे ही समझा देता हूँ एक बार थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में, कि वो क्या कह रहा है हमसे। आपने देखा होगा ना भुट्टा खाते हैं, आपकी बुक में फिगर भी, चित्र भी बना हुआ है इसका, फिगर भी बनी हुई है भुट्टे जैसी। तो भुट्टा जो खाते हैं, जो उसमें जो दाने लगे होते हैं, मकई के दाने, ठीक है। वैसे तो भुट्टे को हम प्योर रूप से राइट सर्कुलर कोन नहीं कह सकते, भुट्टा कोन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ कुछ उस भुट्टे की शेप कोन जैसी है, समवाट लाइक ए कोन। एक कोन कोब मतलब भुट्टा, मकई के दाने से बना हुआ भुट्टा, कोन कोब, शेप्ड समवाट लाइक ए कोन, जिसकी शेप कुछ कुछ कोन जैसी है। मतलब हम इसको क्वेश्चन में एज्यूम करेंगे कि हाँ ये कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, ये हम एज्यूम करके चलते हैं यहाँ पर। समवाट लाइक ए कोन है द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड। भुट्टा आपने देखा होगा ना, तो अगर भुट्टा देखोगे तो एक से थोड़ा पतला होता है वो, और फिर नीचे से मोटा होता चला जाता है ऐसे। तो जो उसका ब्रॉडेस्ट, जो उसका मोटे वाला भाग है, नीचे वाले पोर्शन है मोटे वाला, वहाँ का डायमीटर, सॉरी वहाँ की रेडियस गिवन है 2.1 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड एज 2.1 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन में जो रेडियस हम लोग यूज करने वाले हैं अभी, रेडियस जो हम यूज करने वाले हैं इस भुट्टे की यानी कि इस कोन की, वो यूज करने वाले हैं 2.1 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि एन लेंथ यानी कि हाइट, मान लो ये भुट्टा है मान लो, तो जो लेंथ है इसकी, या ऐसा खड़ा करेंगे उसकी जो हाइट है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। हाइट h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो इस कोन को मतलब भुट्टे की, हमको क्वेश्चन में रेडियस भी गिवन है 2.1 और हाइट भी गिवन कितना है 20। इतनी बात समझ में आ गई ना। यहाँ तक कोई स्पेशल बात क्वेश्चन में नहीं करी, सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है, सब समझ सकते हैं यहाँ तक। क्योंकि एक कोन कोब शेप्ड समवाट लाइक ए कोन, एक कोन कोब है जो कि एक कोन की शेप का है द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड, इसके बड़े वाले भाग की जो रेडियस है वो 2.1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 20 सेंटीमीटर। अब वो ये कह रहा है कि अगर हम इस भुट्टे का, समझो पहले आगे का लिखा हुआ है, अगर हम इस भुट्टे का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया उठाएं, क्योंकि हम एरिया को मेजर करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया को मेजर कैसे करते हैं हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर हम इस भुट्टे का, मान लो इस भुट्टे का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पार्ट है, ये जो भुट्टे का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पार्ट है, तो ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के पार्ट में 4 दाने होते हैं। जो दाने होते हैं ना भुट्टे के अंदर, जो जिनको हम खाते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने हैं, ये कह रहा है वो। अप्रोक्सीमेट क्या है उसने कि इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता सरफेस एरिया, इस भुट्टे का जो सरफेस एरिया, अभी दाने कहाँ होते हैं सरफेस एरिया पर, ठीक। अच्छा यहाँ पर ये मान के चलना है कि वैसे जो हम लोग सच में रियल में भुट्टा खाते हैं ना, उसमें कभी कभी नीचे भी, बॉटम में भी, अगर मैं इसको कोन की शेप दूं, मान लो ऐसे, उल्टा मानना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, अगर मैं इसको एक कोन की शेप दूं, मान लो कैसे बना बुक में, उल्टा बना हुआ है, ठीक है। तो जो भुट्टा होता है ना, उसमें नीचे की तरफ दाने नहीं होते, दाने हम मतलब जो हम लोग खाते हैं वो तो देखो नेचुरल, जब भुट्टा होता है तो दाने नीचे भी हो सकते हैं, एक आधा हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता। मगर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एज्यूम ये करना है हमको, यहाँ पर ये बात थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, ये एज्यूम करना है कि जो दाने हैं वो ओनली कर्ड सरफेस एरिया पर है, नीचे नहीं है। जो मैंने आपको कौन समझाया था ना, बॉटम पे बेस होता है, बेस पे दाना नहीं है एक भी, दाना कहाँ है सिर्फ CSA पे, जो इसका कर्ड सरफेस एरिया है वहाँ पर दाना है, नीचे दाना नहीं है, ऊपर टॉप पे दाना नहीं है,
टॉप पर वर्टेक्स है वो तो खैर पॉइंट हो गई, वो ही नहीं वहाँ पर। तो ये मान के चलना है कि जो दाने हैं इस पर वो CSA पे है इसके, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के सरफेस एरिया पर 4 दाने हो तो पूरे भुट्टे में कितने दाने होंगे। क्वेश्चन ये है कि इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस एरिया, अगर इसके सरफेस एरिया का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के भाग में ऑफ द कोब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, ग्रेन मतलब दाने, 4 दाने होते हैं, फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कोब, तो पूरे कोब पर कितने दाने होंगे। तो हम करने क्या वाले हैं, मैं इस भुट्टे का अभी CSA फाइंड कर लेता हूं, और जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में तो है 4 दाने 4 ग्रेन्स, तो टोटल में कितने होंगे, जितना भी इसका CSA निकल के आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना 4 से। भाई अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने हैं और इसका जितना भी निकल के आएगा CSA उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम बात करें तो हमको कुल मिलाकर इसका CSA फाइंड करना है, और CSA फाइंड करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ दाने मतलब नंबर ऑफ ग्रेन्स निकल के आ जाएंगे कि भुट्टे पर कितने दाने हैं, ये हमको करना है। तो मुझे यहाँ पर भुट्टे का यानी कि इस कोन का CSA फाइंड करना है, और CSA फाइंड करने के लिए पहले मुझको L फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट अस प्रोसीड टू फाइंड L। L इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 20 स्क्वायर और प्लस 2.1 स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, 2.1 का स्क्वायर 4.41, और जब प्लस करोगे तो 400 4.41, 400 में प्लस कर दिया हमने 4.41, ठीक है। अब L इज इक्वल टू होगा नंबर, इस नंबर का स्क्वायर रूट। अब देखो यहाँ भी प्रॉब्लम आ जाती है हम लोगों को इस क्वेश्चन करने में, L तो फाइंड कर रहे हैं मगर ये आ गया ना स्क्वायर रूट, कैसे फाइंड होगा इसका। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको क्लास 8 में जाना पड़ेगा। आपने स्क्वायर पॉइंट वाइज नंबर का डिवीजन मेथड से, भाग विधि बोलते हैं ना हिंदी में, स्क्वायर रूट फाइंड किया होगा, उससे हम इसको स्क्वायर रूट फाइंड करने वाले हैं ऐसे 404.41। कुछ याद करो, 2 के पेयर बनते हैं इधर से और ऐसे, ठीक है। और ये मैंने शायद कुछ गलत सा लिख दिया, दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे भी, 404.41 ये इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और 2 बना लेते हैं पेयर, ठीक। अब क्या करते हैं भाई, अब करते हैं कि 2 2 जा 4, 4 में 4 माइनस करो कुछ नहीं बचा, और यहाँ पे उतारते हैं नेक्स्ट वाला पेयर यानी कि 0 4। और अब इस 2 में ये 2 प्लस करके यहाँ लिख देते हैं ऐसे, ये आपने किया था 8 क्लास में, ठीक है। 2 + 2 कितना हो गया 4। अब करना वैसे तो ये होता है कि यहाँ पर एक नंबर लिखेंगे, जो भी यहाँ बन के आएगा उसकी मल्टीप्लाई वहाँ करेंगे और यहाँ लिखेंगे। लेकिन जब यहाँ पर तो 4 ही आया है ना, यहाँ पर तो 4 ही आया है ना, अगर मैं यहाँ पर 1 भी लिखता हूँ मान लो तो भी पता नहीं चलता, तो अभी क्योंकि संख्या बड़ी आएगी निकल के। तो उस केस में क्या करते थे हम लोग, याद करो क्लास 8 में क्या करते थे हम लोग, इधर एक 0 लगाएंगे, ठीक है, और ये नेक्स्ट पेयर भी उतार लेंगे, ये भी हम यहाँ पर क्या कर लेंगे उतार लेंगे, नेक्स्ट पेयर भी यहाँ पर हम उतार लेंगे। और अब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, और अब यहाँ भी 0 लगाएंगे, और अब चलाएंगे आगे की टेबल, नीचे बन गया 441, ठीक। अब चलाएंगे नेक्स्ट, तो अब भी देखो 1 टाइम चल सकता है ज़्यादा ज़्यादा, 401 इंटू 1 तो 401, और आगे बढ़ाओगे तो 1 बन गया 0, 4 में 0 गया 4, ये 0 हो गया, और इसमें ये वाला 1 प्लस करके यहाँ उतार लेंगे, तो 400 कितना हो गया 2। और अब तरीका ये होता है कि एक 0 का एक पेयर खुद लगाओ और अब फिर चलाओ, अब भी क्या होगा, अब भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पर 1 भी लिखा, मान लो 1 भी मैंने लिखा तो भी बड़ा आएगा निकल के, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो केवल एक पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट तक लेना होता है, तो हम बस 20.1 तक ही कंसिडर कर लेते हैं और हमारा कैलकुलेशन पर्पस का काम हो जाएगा, इतना सफिशिएंट है, ठीक। तो क्योंकि ये तो इरेशनल नंबर है, कहाँ तक फाइंड करोगे, तो L इज इक्वल टू 20.1 अप्रोक्सीमेट में आ गया सेंटीमीटर। तो अब मेरे पास L आ गया है, मुझे निकालना था इसका सरफेस एरिया। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, इसका सरफेस एरिया। अच्छा यहाँ पर एक बात और लिखेंगे, एज्यूम दैट, ये बात भी लिखेंगे यहाँ पर हम, एज्यूम दैट द ग्रेन्स, ये मानते हुए हमने ये मान लिया कि जो दाने हैं, एज्यूम दैट द ग्रेन्स ऑफ कॉर्न आर फाउंड, द ग्रेन्स ऑफ कॉर्न आर फाउंड ओनली कर्व सरफेस एरिया, इसके ओनली कर्व सरफेस एरिया पर ही कॉर्न के दाने मिल रहे हैं। कॉर्न आर फाउंड ऑन द ओनली कर्व्ड
ये मानते हुए कि केवल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोब। तो हमने मान लिया कि जो दाने हैं वो सिर्फ कहाँ पर हैं, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पर। सो CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 3.14 दी रखी ना, नहीं दी रखी, फिर तो वही रखेंगे अपने वाली। अगर पाई की वैल्यू नहीं गिवन है फिर तो वही रखेंगे 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 2.1 और एल 20.1। तो 7 3 जा 0.3, 22×66 तो 6.6 इंटू 20.1। मल्टीप्लाई जब करोगे इसकी 66 एकम 66, ठीक है, 66 दूनी 132, 132 और पॉइंट लग गया यहाँ पर 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना इसका क्या हो गया, 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास, क्या कहते हैं इसको, CSA। अब हमको निकालना है क्योंकि नंबर ऑफ ग्रेन्स इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के सरफेस एरिया पर कितने दाने हैं, 4। सो नंबर ऑफ ग्रेन ऑन एंटायर कोब, और एंटायर कोब पूरे कोब पर कितने होंगे, इसको 132.66 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से। तो 132.66 मल्टीप्लाई करोगे 4 से, कर लेते हैं चलो फिर भी एक बार। 4 6 24 का 4 हाथ लगे 2, 4 6 24, 24 और 2 26, 26 का 6 हाथ लगे 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, हाथ लगे कितना 1, 6 4 53, 530.64 इतने दाने होंगे, 530.64। और सुनो हम दाने निकाल रहे हैं, तो दाने कभी आपने सुना है क्या कि दाने पॉइंट में होते हैं, कि हमने दाने खाए कितने, 2.3 दाने खाए। भाई दाने या तो 2 खाओगे या 4 खाओगे या 5 खाओगे, मतलब एक होल नंबर होता है दाना। नंबर ऑफ दाने कितने होंगे, होल नंबर हो गए। तो 530.64 तो होल नंबर नहीं है, या तो दाने 530 होंगे या फिर दाने 531 होंगे। और जब पॉइंट के बाद की डिजिट 5 से बड़ी हो जाती है, पॉइंट के बाद की डिजिट इफ ग्रेटर देन 1, देन वी कैन रेस दिस नंबर बाई 1, तो हम इस नंबर को 1 बढ़ा सकते हैं। तो मतलब कि 531 अप्रोक्सीमेट दाने उस भुट्टे के सरफेस एरिया पर होंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक, 531। तो इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझने के लिए नोट कर लो इसको तुरंत।